गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कैम्बर के बारे में। कैम्बर क्या होता है उसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे हम। देखिए, कैम्बर का प्रॉपर जो डेफिनेशंस है अगर मैं उसको लेके चलता हूँ तो कैम्बर कैसे, कैम्बर इज द इनवर्ड एंड आउटवर्ड टिल्ट ऑफ टायर एज सीन फ्रॉम द टॉप। जब हम टॉप से उसको देखते हैं तो वो भी इनवर्ड और आउटवर्ड की तरफ कुछ झुका हुआ रहता है, और उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं फ्रंट से भी देखूंगा तो भी वो कुछ लेफ्ट साइड और राइट साइड झुका हुआ रहता है। क्लियर है? तो ऐसे कुछ एंगल को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? कैम्बर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ एंगल को हम क्या बोलते हैं? कैम्बर बोलते हैं। तो कैम्बर ऑफन टाइम्स एन एडजस्टेबल एंगल, ये क्या होता है? कैम्बर उसको हम एडजस्ट करते रहते हैं, जैसे भी थोड़ी हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये किसी मैकेनिक के पास जाकर वर्कशॉप में एडजस्ट कराना पड़ता है। कैम्बर इज द एंगल रिप्रेजेंट बाय द टिल्ट ऑफ द व्हील इनवर्ड और आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर लाइन। अब ये सेंटर लाइन से जो हमारे पास है, सेंटर लाइन विच इज द वर्टिकल लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द रोड सरफेस। ठीक है, ये रोड सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, जिसे हम बोलते हैं ये कि हाँ ये सेंटर लाइन है। ठीक है, वो सेंटर लाइन से ही ये लेफ्ट की तरफ या तो राइट की तरफ टिल्ट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं कैम्बर। और ये कैसे अफेक्टेड होते हैं? तो ये अफेक्टेड होते हैं, हमारे पास क्या है, बॉयल जॉइंट से होते हैं अफेक्टेड, या तो कंट्रोल आर्म्स। कंट्रोल आर्म्स को हम यहाँ पर स्टब एक्सल समझ सकते हैं। उसके कुछ बुसेस पॉइंट्स थे जहाँ पर से दूसरे साथ लिंक जुड़े रहते हैं, नहीं कि वो टायरॉइड से जुड़े होते हैं, और व्हील बियरिंग से थ्रू। तो यहाँ पर ये चीजें जो है उसको कैम्बर को एफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कुछ कम और कुछ ज्यादा ये कर देते हैं। क्लियर है? देखिए यहाँ पर कुछ समझ में आएगा आपको डायग्राम में कि ये जो मिड की लाइन है, जो जीरो लाइन दिखाई दे रही है, इसे हम बोलते हैं सेंटर लाइन। सेंटर लाइन जिसे व्हील लाइन भी बोलते हैं हम लोग, है ना, व्हील लाइन, वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास है सेंटर लाइन, जिसे जीरो दिखाया है, क्या दिखा रहा है यहाँ पर? जीरो शो कर रहा है। ठीक, क्लियर है? वर्टिकल लाइन हो जाएगा। और ये हो जाएगा बॉल जॉइंट सेंटर लाइन। बॉल जॉइंट सेंटर लाइन देखिए यहाँ पर जो ये सस्पेंस सिस्टम में लगा हुआ है, तो सस्पेंशन सिस्टम के पास में देखिए ये एक पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है यहाँ से, फिर इसके बाद ये पॉइंट दिया हुआ है। क्लियर? और इसके बाद ये एक पॉइंट दिया हुआ है जहां पर से कनेक्टिविटी बनी। क्लियर? जब कनेक्टिविटी बनी हुई है तो इसको हम एक स्ट्रेट लाइन से यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है? इसे हम बोलते हैं सेंटर लाइन। क्या बोलते हैं? सेंटर लाइन। किसका सेंटर लाइन? ये बॉल जॉइंट्स का। अब इसे आप बॉल जॉइंट्स का सेंटर लाइन बोलिए, या तो फिर स्टीयरिंग एक्सिस का सेंटर लाइन भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो इसे हम ये दोनों तरीके से बुला सकते हैं। अपर बॉल जॉइंट, जो अपर बॉल जॉइंट है यहाँ पे लगा हुआ है। लोअर बॉल जॉइंट जो यहाँ पे लगा हुआ है। ये लगे कहाँ होते हैं? ये इधर की तरफ जा करके ऐसे करके अटैच होते हैं, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर क्या? स्टब एक्सल्स। क्या बोलते हैं? स्टब एक्सल्स। तो ये स्टब एक्सल्स के दो पार्ट होते हैं जो बॉल जॉइंट के थ्रू ये सस्पेंशन से जुड़े होते हैं। यानी कि ये कौन सा सस्पेंशन सिस्टम है? ये सस्पेंशन सिस्टम विशबोन टाइप का। कौन सा है? विशबोन टाइप का। ये उसका अपर आर्म है और ये इसका लोअर आर्म है। ठीक है, तो लोअर आर्म की लेंथ ज्यादा होती है, अपर आर्म की लेंथ कम होती है। ये विशबोन वाले। ठीक है, क्लियर? और ये जो हमारे पास है टायर लाइन, टायर लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा। टायर लाइन कौन सा है? ये जो वर्टिकल लाइन यहाँ पर दिख रहे हैं, ये जो वर्टिकल लाइन, दिस इज अ टायर लाइन। टायर लाइन मतलब कि टायर का जो सेंटर लाइन है उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर टायर लाइन। ठीक है, तो या फिर व्हील लाइन बोलिए, या तो फिर टायर लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये टायर का सेंटर लाइन। ठीक है, अब इसका हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैम्पर होता कैसे और कैसे प्रोवाइड किया जाता है। अभी तो हमने देखा कि हाँ यहाँ पर कुछ ऐसे कुछ लाइंस होते हैं और ऐसे कोई जॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू ये कैम्पर बनता है। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए इसके स्टेप में हमने समझेगा कि कैम्बर क्या चीज होता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर कैम्बर को समझने से पहले हम देखते हैं कि कैम्बर बनता है तो हमारे पास इंपॉर्टेंट कौन कौन से लाइंस होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन कौन कौन से होते हैं? देखिए एक ये वर्टिकल लाइन ले लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर भी जो सेम उधर है वो सेम इधर साइड वर्टिकल लाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास क्या? वर्टिकल लाइन। ये है वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये भी वर्टिकल लाइन है। ये वर्टिकल लाइन जैसे मैंने आपको समझाया था, ये वर्टिकल हमेशा जो है रोड सरफेस से परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल टू द सरफेस होता है। क्लियर? इस तरह से हम इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, है ना। तो वर्टिकल लाइन हमसे क्या था? जीरो होते हैं, है ना। ठीक है, अब इसके बाद एक लाइन हम लोग लेते हैं जिसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, एक और लाइन हम कंसिडर कर लेते हैं। तो वो कौन सी लाइन कंसिडर करें? तो वो लेते हैं हम लोग टायर की लाइन। कौन सी लेते हैं? टायर की लाइन। तो हमें लेते हैं टायर की लाइन। तो टायर की लाइन हमने कंसिडर की, ये होती है टायर की लाइन या व्हील लाइन। ठीक है, ये यहाँ से लिया हमने टायर की लाइन, जिसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर क्या? व्हील लाइन। तो ये ले लिया हमने यहाँ पर से टायर की लाइन।
तो टायर की लाइन या तो जिसे हम बोल रहे हैं व्हील लाइन, ये बोलिए जिसे टी एल, दिस इज टायर लाइन, दिस इज आल्सो ए टायर लाइन। ठीक है, क्लियर है। अब ये टायर लाइन ही डिफाइन करता है कि ये कैम्बर है ना। ठीक है, टायर लाइन ही डिफाइन करता है कैम्बर, पर कैसे, ये डिफाइन कैसे करता है कि ये कैम्बर है ना। तो ये कैम्बर डिफाइन करने के लिए हमें इसका एंगल के बारे में देखना पड़ेगा। तो एंगल कैसे देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर जो टायर वर्टिकल लाइन से अगर ये आउटवर्ड बाहर की तरफ बन रहा है, ये टायर लाइन, ये अगर बाहर की तरफ बन रहा है ना, ठीक है, ये अगर बाहर की तरफ बन रहा है तो इसे हम बोलेंगे यहाँ पर कि ये कैम्बर हो गया। यहाँ पर भी ये क्या जा रहा है, बाहर की तरफ बन रहा है, कहाँ, ये बाहर की तरफ, तो ये भी क्या है, यहाँ पर कैम्बर है। तो अब ये कौन सा कैम्बर है ना, ठीक है, ये कौन सा कैम्बर है कि ये जो बाहर की तरफ बन रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये पॉजिटिव कैम्बर है। कौन सा है ये, पॉजिटिव, तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, पॉजिटिव कैम्बर। मैंने बताया था कि जो कैम्बर है वो टायर लाइन और वर्टिकल लाइन के बीच के एंगल को हम कैम्बर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। और ये पॉजिटिव बन रहा है या निगेटिव बन रहा है या जीरो बन रहा है, ये डिपेंड करता है कि जो टायर लाइन है कि व्हील लाइन जो है वो किस तरफ मुड़ा हुआ है, यानी कि वर्टिकल लाइन से वो लेफ्ट साइड है या तो राइट साइड है या वर्टिकल लाइन पर ही है। ठीक है, तो दिस इज अ पॉजिटिव, दिस इज अ पॉजिटिव। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर निगेटिव की, तो देखिए टायर लाइन जो हमारे पास है, निगेटिव की बात करेंगे, अगर यही टायर लाइन जो है उसके जस्ट अपोजिट साइड्स में टर्न कर जाएगा। अगर यही टायर लाइन जो मैंने बताया आपको, ये जो हमारे पास टायर लाइन है, अगर ये अंदर की तरफ इस तरीके से मुड़ जाए, है ना, ये इस तरीके से अंदर की तरफ हो जाए टायर लाइन, है ना, टायर लाइन देखिए कहाँ हो गया, अंदर की तरफ, तो ये टायर लाइन हमें कंसिडर किया, ये अब टायर लाइन हो गया। ठीक है, वो पहला केस था, ये सेकंड केस, ये हो गया यहाँ पर क्या, टायर लाइन। अब ये टायर लाइन अंदर की तरफ मुड़ चुका है ना, ठीक है। जब अंदर की तरफ मुड़ लेगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, फिर से कैम्बर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैम्बर, दिस इज आल्सो ए कैम्बर, बट दिस इज निगेटिव कैम्बर। क्या है यहाँ पर, ये निगेटिव, तो उस केस में था वो पॉजिटिव जो बाहर की तरफ बना हुआ है, लेकिन ये क्या हमारे पास अंदर की तरफ बना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, निगेटिव कैम्बर, क्या बोलते हैं, निगेटिव, है ना, ठीक है। तो निगेटिव कैम्बर एक होता है हमारे पास पॉजिटिव कैम्बर, तो ये क्या है, एंगल बिटवीन वर्टिकल लाइन एंड टायर लाइन, दिस इज कॉल्ड एज अ कैम्बर। और वही अगर इसके साथ बनेगा, यहीं पर अगर मान लो टायर लाइन आता है, यानी कि वर्टिकल लाइन के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है या एक ही लाइन पे है, तो इसे क्या बोलेंगे, जीरो, क्या बोलेंगे, दिस इज अ जीरो कैम्बर, क्या बोलेंगे, दिस इज अ जीरो कैम्बर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कि कैम्बर पॉजिटिव कौन सा होता है, कैम्बर निगेटिव कौन सा होता है। अगर वो वर्टिकल लाइन बाहर की तरफ जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव कैम्बर, और अगर वो वर्टिकल लाइन से अंदर की तरफ बन रहा है तो उसे क्या बोलेंगे यहाँ पर, नेगेटिव कैम्बर बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को थोड़ा समझना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर दिखा वर्टिकल लाइन, तो वो तो बता दिया है मैंने क्या होता है। सेंटर लाइन भी मैंने बताया आपको कि सेंटर लाइन कौन से लेते हैं, वर्टिकल लाइन कौन से लेते हैं, है ना। तो ये सेंटर लाइन विच इज टायर, ये किसका लाइन है, टायर का सेंटर लाइन, यानी कि आप जो टायर का जो लाइन है, दिस इज सेंटर लाइन ऑफ अ टायर। किंग पिन एंगल भी यहाँ बताया था मैंने। किंग पिन एंगल मतलब ये हम बोलते हैं कि हम जो स्टीयरिंग एक्सिस की बात करते हैं उसे हम बोलते हैं किंग पिन, है ना। तो ये जो एक्सिस बन रही है यहाँ से, ये वाली एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस यहाँ से बन रही है, तो ये जो हमारे पास है दिस इज अ स्टब एक्सिस, ये जो हमारे पास है दिस इज अ स्टब एक्सिस। तो स्टब एक्सल्स का एक होता है अपर पार्ट, यहाँ पर एक पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ होते हैं जहां पर पाइवोट के थ्रू ज्वाइंट करते हैं, यानी कि सस्पेंशन सिस्टम को यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, बीच में हमने इस यहाँ पर स्प्रिंग प्रोवाइड कर दिया, तो इसे हम बोलेंगे यहाँ पर क्या, सस्पेंशन। तो ये जो इसे मिलाते हैं तो ये जो हमारे पास लाइन बनती है इसे बोलते हैं एक्सिस। तो ये कौन सी एक्सिस कहलाएगी, स्टीयरिंग एक्सिस कहलाएगी, कौन सी, स्टीयरिंग एक्सिस। और इसी को हम बोलते हैं किंग पिन, क्या बोलते हैं, किंग पिन, क्योंकि किंग पिन के थ्रू ही हम उसे ज्वाइंट करते हैं। ठीक, क्लियर है। तो ये हमारे पास जाएंगे पॉजिटिव और निगेटिव कैम्बर एंगल, और एक और इम्पोर्टेंट दैट इज जीरो कैम्बर एंगल। ठीक, क्लियर है। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट इसके डायग्राम की तरफ। देखिए ये इंडिकेट कर रहा है कि कैम्बर एंगल अगर हम प्रोवाइड करते हैं या कैम्बर्स प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में क्या नुकसान हो सकता है हमारा। ठीक है, तो ये जो पहले हमारे पास दिखा रहा है, पहले जो लाइन दिखा रही है यहाँ पर देखिए, ये वर्टिकल लाइन किसकी है, टायर की। और इसी के साथ अगर मैं एक और लाइन ले लेता हूँ जस्ट ओवरलैप करते हुए, सिक्स साथ में, ये जो हमारे पास है एक हो जाएगी वर्टिकल लाइन।
तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि वर्टिकल लाइन और टायर की लाइन एक ही लाइन पर है, तो जब वो एक ही लाइन पर होंगे तो क्या उसे हम बोलेंगे जीरो, क्या बोलेंगे, जीरो। ठीक, क्लियर है। तो जीरो की तरफ ये आ रहा है, तो इसे हम बोलेंगे जीरो। यहाँ पर जीरो कैंबर, क्या है, जीरो कैंबर। तो जीरो कैंबर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टायर्स है उसके देखिए ग्रिप्स पूरे दिखाई दे रहे हैं, ग्रिप्स पूरे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो ग्रिपिंग है पूरी पूरी कंप्लीट है, मतलब यहाँ पर टायर जो वियर आउट नहीं हो रहा है। क्लियर है। और वहीं अगर मैं बात करूंगा कि जो हमारे पास सेकंड केस है, सेकंड केस में देखिए ये जो हमारे पास है वर्टिकल लाइन कैसा होना चाहिए, इसको कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए। ये हो जाएगा हमारे पास ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सरफेस से मुझे क्या लेना है, मुझे लेना है वर्टिकल लाइन। ये लेनी है मैंने वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन से जो टायर की लाइन है ना, टायर की लाइन मैं किस रंग का ले रहा हूँ, रेड कलर का ले रहा हूँ। तो टायर की लाइन मैं ले लेता हूँ। तो ये टायर की लाइन देखिए, ये टायर की लाइन इस तरीके से जा रही है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो टायर की लाइन है वो कुछ एंगल से इंक्लाइंड, क्या एंगल से इंक्लाइंड, और वो कहाँ की तरफ इंक्लाइंड है, वो है अंदर की तरफ, यानी कि इन साइड में। तो जब वो इन साइड में, तो उसे मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, उसे मैं बोलता हूँ निगेटिव के एंगल। क्या बोलता हूँ, नेगेटिव एंगल। तो अब आप देख रहे होंगे नेगेटिव के एंगल एंगल के केस में जो इन इनसाइड एज है टायर का वो पूरी तरह से वियर आउट हो चुका है। क्लियर, इधर भी और इस साइड से भी, है ना। तो ये हमारे लिए एक ड्रॉबैक है, लेकिन इसका बेनिफिट्स भी होते हैं जब हम रेसिंग कार में इसका यूज करते हैं, है ना, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट केस की, जब हम उसकी बात करेंगे आउटसाइड की। तो देखिए ये जो हमारे पास लाइन है ये है हमारे पास टायर की लाइन, है ना, व्हील लाइन। अब हम बात कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में एक और चीज हम बोल रहे थे कि हाँ वर्टिकल लाइन, कौन सी, वर्टिकल लाइन विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रोड सरफेस, ठीक है, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है वो लाइन जो है कहाँ है, बाहर की तरफ, यानी कि ये बाहर की तरफ ये टिल्ट किया गया है। मतलब ये हो जाएगा किसके, आउटसाइड, क्या हो जाएगा, आउटसाइड, ठीक है। जब ये आउटसाइड होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, पॉजिटिव कैम्बर, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कैम्बर। तो पॉजिटिव कैम्बर के केस में देखिए आपके पास जो टायर का वियर हो रहा है इसके आउटर एज पर हो रहा है, किस पे हो रहा है, आउटर एज पर। इसका इनर एज जो है बिल्कुल क्लीन है, यानी कि बिल्कुल नया, उसमें ग्रिप भी बहुत अच्छी है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप दिखाई दे रहा होगा कि इसका आउटर एज जो है वो स्क्रब हो चुका है, क्लियर है। तो ये जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं इसे हम बोलते हैं, ठीक है, हमें नेगेटिव और पॉजिटिव कैम्बर देना है या नहीं देना, देखिए रिक्वायरमेंट है, ये ऑटोमोबाइल्स की रिक्वायरमेंट है। ये हमें प्रोवाइड करना पड़ता है रेसिंग कार्स में, खासकर या तो लोडिंग के केस में हम इसको प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमें देना ही होता है, क्लियर है। और जो हम लोग कमर्शियली यूज करते हैं उसमें ज्यादा देने की जरूरत नहीं होती है, वो जीरो भी चल जाएगा या उससे हाफ डिग्री भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने समझ लिया है कि ये आखिर कैम्बर होता क्या है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, यानी कि इन साइड या आउटसाइड के एंगल के टिल्ट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कैम्बर बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये कुछ पॉजिटिव कैम्बर के एग्जांपल दिए गए हैं, ये कुछ पॉजिटिव कैम्बर के एग्जांपल है। इसमें क्लियरली विजिबल्स होगा कि जो इसके टायर है वो थोड़ा सा वर्टिकली जो है स्ट्रेट होने की जगह पर थोड़ा सा क्या है, बाहर की तरफ जा रहे हैं। और इसमें भी देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर जो वर्टिकल होना चाहिए तो ये थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट होके बाहर की तरफ है। इसमें भी ये भी देखिए ये ऑटो वाला है, ये ऑटो जो हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो ऑटो रिक्शा का है, ऑटो रिक्शा में भी देखिए वर्टिकली होना चाहिए था, लेकिन ये भी कुछ क्या है हमारे पास है, टिल्ट हो चुका है, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने देखा इसको, ये सेकंड के साथ पर आ रहा है निगेटिव वाले। तो निगेटिव वाले केस में देखिए, निगेटिव वाले केस में भी सेम यहीं पर वो चीज बन रही है ना। यहाँ पर देखिए निगेटिव वाले में ये जो हमारे पास सरफेस है, ये ग्राउंड सरफेस, ये होना चाहिए स्ट्रेट, तो ये कुछ अंदर की तरफ झुका हुआ है, क्लियर। यहाँ पर भी देखिए ये कुछ स्ट्रेट इस तरह से हो जाएगा, ये उसका वर्टिकल लाइन होना चाहिए, तो ये कुछ अंदर की तरफ ऐसे झुका हुआ है। इस वाले में तो क्लियरली कुछ ज्यादा ही दिखा दिया है ना। तो इसमें देखिए ये रेसिंग है ना, ये रेसिंग कार है। रेसिंग कार में ये वर्टिकल लाइन होना चाहिए हमारे पास, और इसमें कुछ इस तरीके से टिल्ट कर दिया गया है, क्लियर है। इसमें भी देख लीजिए आप, यहाँ पर ये एक हमारे ग्राउंड सरफेस है, ये ऐसे कर कुछ ना कुछ टिल्ट कर दिया गया है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो भी हमारे पास एंगल है ना, कैस्टर कैम्बर एंगल, तो ये कुछ जो ज्यादा प्रोवाइड हो जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू पर्पस या रिक्वायरमेंट होते हैं, अकॉर्डिंग टू पर्पस या तो फिर रिक्वायरमेंट होते हैं। हम अपने मन से कुछ चीजों को बढ़ा और घटा नहीं सकते, क्लियर है। तो इस केस में देखिए इन्होंने कुछ ज्यादा ही इसको निकाल दिया है ना, इनसाइड में। बल्कि इसमें कुछ रिक्वायरमेंट ऐसा है नहीं, तो इनके देखिए ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये कुछ कम हो जा रहा है, इसकी वजह से टायर वेयर रेट कुछ ज्यादा हो जाएगा, क्लियर है।
तो ये होते हैं कैम्बर, कुछ पॉजिटिव कैम्बर, कुछ निगेटिव कैम्बर, है ना। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि कैम्बर क्या होते हैं, और ये कैम्बर किस तरीके से हमारे हेल्प करते हैं, और किस तरीके से यहाँ पर जो है वो टायर वियर रेट होते हैं, ये भी यहाँ पर डिपेंड करता है। देखिए कैम्बर जो इम्पोर्टेंट ये है कि कैम्बर के लिए ऐसा कुछ फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जब ये अंदर की तरफ या तो बाहर की तरफ बात करते हैं, तो ये बैलेंस करते हैं, ये बैलेंस करते हैं। तो अगर मान लो कि ये गाड़ी इस तरफ की तरफ टर्न कर रहा होगा, इस तरह टर्न करेगा, तो इसका पूरा का पूरा वेट, इस पैसेंजर का वेट जो इसमें बैठा हुआ है, ड्राइवर वेट बोल दीजिए आप, या तो इस पूरे बॉडी का वेट जो है इस वाले पहिए पे एक्ट होता है, इधर वाले पे, इस वाले पे एक्ट होगा, तो ये ऑटोमेटिकली जो है इसको बैलेंस करेगा, इसका कॉन्टैक्ट सरफेस इंक्रीज कर देता है। और ये इस वाले सरफेस में क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कारण ये बाहर की तरफ निकल कर करेगा इधर से, तो इसमें का सेंट्रीपिटल फोर्स करके करेगा, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इस वाले सरफेस को भी कॉन्टैक्ट को इंक्रीज कर देगा। तो इस तरीके से ये जो है इनमें प्रोवाइड किया जाता है रेसिंग कार्स में, क्योंकि ये ओवर स्टीयरिंग के रूप में भी इसको जाना जाता है कि हाँ जो ठीक है, जिस गाड़ी में ज्यादा ओवर स्टीयरिंग हो रही है, तो फिर हम ऐसे जान सकते हैं कि ये जो जल्दी जल्दी गाड़ियां मुड़ती हैं, वह उसके लिए ये इनर यानी कि इनसाइड यानी कि निगेटिव कैम्पर हम प्रोवाइड करते हैं, क्लियर है। और जो हैवी गाड़ियां होती हैं यानी कि जो लोड्स बहुत ज्यादा लेती हैं, उसमें हम आउटसाइड कैम्पर प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हमने समझा कि इनसाइड और आउटसाइड कैम्बर क्या होता है। आज के लिए इतना ही, हम कल देखते हैं इसके बाद। ओके, थैंक यू।